बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 25 हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इकोसिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिकल साइकिल्स। बायोकेमिकल एलिमेंट्स के बारे में आपने लास्ट ईयर फर्स्ट में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ खास किस्म के केमिकल्स एलिमेंट्स से मिलकर जो है वो बनते हैं, जिन्हें बायोजेनिक एलिमेंट्स में कहा जाता है। केमिकल एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए जरूरी हैं, उन केमिकल एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहा जाता है। इन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, दूसरे जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये दो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है। जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम आ जाते हैं। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं या ट्रेसिस अमाउंट में पाए जाते हैं, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कि जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन या फिर इस तरह के दूसरे बहुत से एलिमेंट्स जो देखे जाते हैं, जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अभी जितने भी केमिकल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, ये एक खास साइकिल के थ्रू जो है इनकी रीसाइक्लिंग एनवायरनमेंट में देखी जाती है, जिसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहा जाता है। इन साइकिल्स के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इकोसिस्टम की दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन एलिमेंट्स की जो मूवमेंट है या साइक्लिंग जो है वो देखी जाती है, जिसे हम रीसाइक्लिंग भी कह सकते हैं। कि वो एलिमेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, वहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होना और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दोबारा से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में इन बायोकेमिकल्स का जाना या बायो एलिमेंट्स का जाना और वहां से दोबारा से रीसाइक्लिंग होना, इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। अब जो मेन साइकिल हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन एलिमेंट्स में से, वो है नाइट्रोजन साइकिल। जो मेन साइकिल आज का टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। ये आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में से नाइट्रोजन साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इनफैक्ट नाइट्रोजन 78% जितनी भी गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, उसमें से 78% नाइट्रोजन जो है वो देखी जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ज्यादातर नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड्स या फिर दूसरे जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, उन्हीं की ब्रेकडाउन से सॉइल के थ्रू जो है वो हासिल की जाती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इस्तेमाल करते हुए अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स या फिर दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स तैयार नहीं कर सकते। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन के लिए सॉइल मिनरल्स पर ही डिपेंड करते हैं, यानी जमीन में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स जो हैं उन्हीं से जो है नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के सबसे ज्यादा होने के बावजूद उसका कोई फायदा नहीं है। नाइट्रोजन अगर सॉइल में कम होगी
के लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है उसे नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है उसकी सर्कुलेशन देखी जाती है या रीसर्कुलेशन देखी जाती है पूरी दुनिया में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। नाइट्रोजन साइकिल के 3 मेन स्टेजेस देखी जाती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज है उसे अमोनिफिकेशन कहा जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेज को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। सेकेंड स्टेज जिसकी आती है उसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और जो थर्ड स्टेज आती है उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। ये 3 स्टेजेस जो है नाइट्रोजन साइकिल की देखी जाती है, जिसे अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन या फिर एसिमिलेशन कहा जाता है। अब इन तीनों स्टेजेस को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। इन तीनों स्टेजेस में क्या जो है किस तरह का रोल जो है वो देखा जाता है, किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है सॉइल में। सबसे फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं अमोनिफिकेशन। इसके नाम से ही आप देख सकते हैं इसमें अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है। ज्यादातर नाइट्रोजन जो सॉइल में पाई जाती है वो कहां से आती है? सॉइल में कुछ डीकंपोजिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं या फिर फंजाई हैं। इन बैक्टीरिया या फंजाई का काम क्या है कि सॉइल में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इन बैक्टीरिया और फंजाई का काम है कि वो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स की डिकम्पोजिशन करके, ब्रेक डाउन करके उसे सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करें, जैसे कि अमोनियम आयंस हैं या फिर अमोनिया है। इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या फंजाई जो है प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करते हुए उसे सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं उसकी डीकंपोजिशन के बाद, और अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है। इसमें अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है। और ये अमोनिया या अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन के लिए सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो है वो पाए जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करके, डीकंपोजिशन करके प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस। अब सॉइल में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इन अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस की ऑक्सीडेशन कर देते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद इसे नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस को नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। सॉइल में ही ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि जैसे ही अमोनिया या अमोनियम आयंस बनते हैं, कुछ बैक्टीरिया इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद इसे नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रिफिकेशन जो कि नाइट्रोजन साइकिल का सेकंड स्टेप है, जिसमें ऑक्सीडेशन देखी
जाती है, किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है। अमोनिफिकेशन के बाद बैक्टीरिया और फंजाई जैसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी प्रोटीन, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन करके उसमें से अमोनिया या अमोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन से कुछ बैक्टीरिया उन अमोनिया या अमोनियम आयंस की ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। अब जैसे ही नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होती है, प्लांट्स जो है इन नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं थ्रू रूट्स। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो अमोनियम आयंस को भी डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की रूट्स में सॉइल से एंटर होती है। अब जैसे ही ये नाइट्रेट्स प्लांट की रूट्स में एंटर होते हैं, प्लांट्स के अंदर एंटर होते हैं, एंटर होते ही इन्हें दोबारा से अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले भी अमोनिया या अमोनियम आयंस थे, लेकिन बैक्टीरिया ने इनकी ऑक्सीडेशन की, उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। अब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही ये एलिमेंट जो है बॉडी में एंटर होंगे प्लांट की रूट्स के थ्रू, इन्हें दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस में। दोबारा से अमोनिया या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। फर्स्ट जो प्रोसेस था अमोनिफिकेशन, इस प्रोसेस में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं देखा गया था, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ब्रेकडाउन करके सिंपल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रेट्स जैसे ही प्लांट बॉडी में एंटर हुए, उन्हें दोबारा से जो है कन्वर्ट किया गया अमोनियम आयंस में या फिर अमोनिया में। यहाँ पे एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस जो है वो देखा जाता है। इस तरह से अमोनियम आयंस जो है प्लांट्स में दोबारा से जो है उसमें से नाइट्रोजन हासिल करते हैं, उससे नाइट्रोजन को दोबारा से नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल वो कंप्लीट होती है। इसके 3 स्टेप्स आपने पढ़े। सबसे पहले अमोनिफिकेशन, इसका स्टेप है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि डायरेक्टली प्लांट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन के लिए सॉइल पर ही डिपेंडेंट देखे जाते हैं। सॉइल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है और सॉइल में नाइट्रोजन जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड, उसी की ब्रेकडाउन से नाइट्रोजन जो है वो रिलीज की जाती है। और इसकी रिलीज के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप सॉइल में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो हैं वो उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन करते हैं, उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं और डीकम्पोजिशन करने के बाद उसमें से जो नाइट्रोजन है उसे अमोनियम या फिर अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही अमोनिया या अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन देखी जाती है, सॉइल में ही पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया जो हैं उस अमोनिया या अमोनियम आयंस को नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स जो हैं अमोनिया या अमोनियम आयंस को डायरेक्टली भी जो है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं थ्रू रूट्स के थ्रू सॉइल से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट जो है नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन कंपाउंड को अब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे ही ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स सॉइल से रूट्स के थ्रू प्लांट की बॉडी में एंटर होते हैं, तो प्लांट की बॉडी में एंटर होते ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस साइकिल का देखा जाता है, जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, जिस स्टेप में नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स को दोबारा से अमोनियम या फिर अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स प्लांट्स ने जिन्हें रूट्स के थ्रू सॉइल से अब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू दोबारा से उसे अमोनिया या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब प्लांट्स ने जो फर्स्ट स्टेप था नाइट्रोजन साइकिल का अमोनिफिकेशन, उसमें क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया ने डीकम्पोजिशन की थी तो
एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी कम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ के सिंपलर में कन्वर्ट करने की, लेकिन जो लास्ट स्टेप है साइकिल का एसिमिलेशन, जिसमें दोबारा से नाइट्रेट्स से नाइट्राइड्स को अमोनिया या अमोनियम आइंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। इसमें एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये कन्वर्जन जो है वो देखा जाता है, जिसके बाद प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को फर्दर दूसरे नाइट्रोजन के कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, अमाइनो एसिड या प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से प्लांट्स की डेथ के बाद दोबारा से जब उसकी डिकम्पोजिशन होगी सॉइल में, जो दोबारा से अमोनियम आयंस का जो है वो फॉर्मेशन देखी जाएगी, तो ये सारे का सारा साइकिल जो है वो रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो है नाइट्रोजन साइकिल का कंप्लीट होता है, और उसके साथ साथ आपका ये चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।